गोगा नवमी के अवसर पर सामाजिक समरसता के प्रतीक लोक देवता गोगा जी महाराज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कोठैरी रोड स्थित गोगा मेड़ी पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान भक्तों ने लोक देवता की पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाया। गोगा मेड़ी में नवयुवक मंडल के मंत्री बबलू दर्जी ने बताया कि बाबूलाल नायक द्वारा लोक देवता गोगा जी के भजन की प्रस्तुति के साथ साथ शानदार नृत्य प्रस्तुत किया गया उनकी टीम द्वारा। हम आपको बताते हैं शानदार प्रस्तुति दी गई एक से एक बढ़कर इस टीम द्वारा, जहां पे मन मोह लिया लोगों का। इस नृत्य को देखकर लोग भावुक हो उठे और नाचने को भी मजबूर हो गए। शानदार प्रस्तुति के साथ इस बार पहली बार देखा गया इस कार्यक्रम का गोगा जी महाराज के 2 दिन कार्यक्रम में भव्य प्रस्तुतियाँ दी गई। जी, मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर्स में आपका स्वागत करता हूं। आने वाली शादियों की सीज़न के लिए हम लोगों ने सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ निकाला है, जिसमें हम लोग देंगे आपको 56 बड़े पुरस्कार। जिसमें पहला पुरस्कार आपके होगा बाइक होगा, दूसरा पुरस्कार अपने फ़ोन होगा, तीसरा टीवी होगा, चौथा 31,000 की ज्वेलरी होगी, पाँचवा 21,000 की ज्वेलरी और छठे में 11,000 रुपये के 51 जनों को कूपन होंगे। और ये कूपन आपको 25,000 की खरीद पर मिलेगा। आप मानेश्वरम ज्वेलर्स पधारें और अपनी ज्वेलरी का ऑर्डर देवें और स्कीम का लाभ लें। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव लोहारा में विद्युत हादसे से खड़ी फसल का बड़ा नुकसान हुआ और जल गई लाखों की फसल। फायर ब्रिगेड व किसानों ने टैंकरों की मदद से आग पर पाया काबू। किसान बैठे रहे धरने पर। विद्युत लाइन व पोल जर्जर बदलने को लेकर 2 सालों से किसानों ने राशि ली गई विभाग द्वारा, लेकिन अभी तक नहीं बदली पोल व लाइनें। रोज हो रहे हादसे, कई पालतू जानवर दे चुके जान। पुलिस मौके पर पहुंची, विद्युत विभाग का कर्मचारी नहीं मौके पर। देर रात पहुंचा मेयर BL भाटी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, जहां पे उन्होंने जनता के बीच में बैठकर वार्ता की और मांग की। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव लोहारा में पहुंचकर प्रदेश उपाध्यक्ष BL भाटी ने जनता का समर्थन करते हुए विद्युत विभाग की लापरवाही बताते हुए कहा कि जल्द से जल्द विद्युत पोल और लाइनें बदली जाए, जिस पर देर रात तक चला समझौता। वार्ता के बाद में समझौता हुआ और विभाग और प्रशासन और गाँव के बीच में समझौता। इस अवसर लोहारा गाँव के सारे गाँव के किसान सड़क पे धरने पे बैठे हैं विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से। विद्युत विभाग की लापरवाही इतनी लापरवाही कर रखी है इन लोगों ने कि किसानों से पैसे ले लिए, बिजली के पोल चेंज करने के नाम से, लाइन चेंज करने के नाम से, लेकिन 2-2 साल से पैसे लेके बैठे, आज तक इनकी लाइन नहीं बदली। आज एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टला है। विद्युत लाइन टूट के और खेतों पे गिर गई, फसलें जल गई, इनके खेत की बाढ़ जल गई। गनीमत ये रही कि किसान बाल बाल बचा, वो तार को छूने वाला था और उसको आग लगने से पता चल गया कि तार टूटा हुआ है। नहीं तो हो सकता है कि 2-4 किसान भी आज यहाँ इन बिजली विभाग के हत्थे चढ़ जाते। ये विद्युत लाइन गांव के ऊपर से गुजर रही है, जर्जर अवस्था में है। यहाँ विद्यालय है उसके ऊपर से जा रही है, एक शमशान है उसके ऊपर से जा रही है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दिन में अगर ये लाइन टूट गई तो कितने बच्चों को लेके ये जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं, सारे किसान आप देखिए रात को 11 साढ़े 11 बजे भी सड़क पे बैठ के, खेतों में सड़क पे बैठ के सारा गांव यहाँ आ गया और ये मांग कर रहा है कि विद्युत विभाग जागे और इनकी जान को बचाए, इनके खतरे को भांपे वो और इन जर्जर पोलों को और विद्युत लाइन को चेक करके तुरंत बदले। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार में कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रकरणों का निस्तारण किया। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष ADJ महेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि लोक अदालतों में AMTC बैंक ऋण वसूली, चेक अनादत संबंधित मामले को बहुतायत तरीके से निस्तारण किया गया। साथ ही बैंकों द्वारा किसानों में ऐसी व्यवस्था दी गई कि वे बैंक के बकाये ऋणों में से कुछ राशि अभी जमा करा दे और कुछ बाकी रखे बाद में जमा कर दी जाएगी। इस अवसर पर के एडवोकेट एसोसिएशन के सचिव, संयुक्त सचिव तोलाराम गोदारा, कमल गोयतान सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित बड़ी संख्या में पहुंचे परिवादी, जहां पर लोक अदालत में MACT के प्रकरणों का निस्तारण हो रहा है। इसके साथ साथ जो बैंकिंग से संबंधित प्रकरण हैं, जो प्री लिटिगेशन सूट्स हैं, उनमें हम जो भी ऋणी होता है उनको नोटिस देते हैं और बैंक के कर्मचारी वगैरह यहाँ आते हैं और प्री लिटिगेशन के स्तर पर ही जो ऋण वगैरह है उनके प्रकरणों का निस्तारण हो रहा है।
और उसमें बैंक को भी वसूली हो जाती है और जो भी बैंक छूट करती है और समझौते से प्रकरणों का निस्तारण हो जाता है। तो बैंकिंग संबंधी प्रकरण हैं, MACT के प्रकरण हैं और कई एग्जीक्यूशन के प्रकरण हैं, उनका भी निस्तारण काफ़ी संख्या में हो रहा है। अन्य प्रकरणों में 138 NI एक्ट के प्रकरण है, चेक से संबंधित मामले हैं, उनका निस्तारण भी बहुतायत मात्रा में हो रहा है। जिस तरह से सर बैंक लोक अदालत, इसलिए ही लोक अदालत में हम नोटिस देते हैं कि बैंक की जो स्कीम्स है वो बैंक उनको बता देती हैं और उन स्कीम के आधार पर जितना कम होता है उतना, जैसे कई मामलों में उदाहरण में कभी वही 17-18 लाख के लोन भी 3-3 लाख रुपए में बैंक वालों ने सेटल किए हैं। और आज भी ऐसे प्रकरण किए हैं जिसमें किसान आके थोड़ा पैसा जमा करवा देते हैं और कुछ समय का समय भी ले लेते हैं। ऐसे करके भी प्रकरणों का निस्तारण होता है। लायंस क्लब इंटरनेशनल की ओर से डायबिटीज एवं कैंसर अवेयरनेस की कार रैली पहुंची, जहां पर सुजानगढ़ से शुभारंभ हुआ। 9 दिन तक 3500 किलोमीटर चलकर ग्वालियर पहुंचेगी। आज सुजानगढ़ के न्यू महसी भवन में लायंस इंटरनेशनल की ओर से डायबिटीज एंड चाइल्ड केयर अवेयरनेस कार रैली पहुंची, जहां पर सुजानगढ़ से 9 सितंबर से 17 सितंबर तक राजस्थान मध्य प्रदेश कई 3500 किलोमीटर से हुए ग्वालियर में समापन होगा। जयपुर से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉरेंस OP गुड़गड़ ने बताया कि भ्रमण कार्यक्रम के तहत अनेक दर्जन जगह जगह जाकर डायबिटीज और कैंसर के प्रति लोगों को जागरूकता फैल सहित अपने विचार बताएंगे। वहीं इस अवसर पर सुजानगढ़ पहुंचने पर लायंस क्लब के अनेक जो कि भाइयों ने स्वागत किया। भव्य तरीके से माला पहनाकर, दुपट्टा पहनाकर बड़ी संख्या में सुजानगढ़ के लोग कैंसर केयर श्रृंखला के बुकलेट का विमोचन किया। साथ ही डायबिटीज टेस्ट के लिए ग्लूकोमीटर भेंट किया गया। राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल के PMO सुरेश कल्याणी ने बताया कि भारत में बहुत तेजी से फैल रही है डायबिटीज और जल्द ही रोकथाम जरूरी है। डॉक्टर SK साबड़ा ने भी अपने विचार प्रकट करते हैं कि बीमारी का जल्द पता चल जाए तो उसकी निजात पाई जा सकती है। बड़ी संख्या में कमल किशोर तापड़िया द्वारा आभार प्रकट किया गया। उपस्थित इंटरनेशनल की एक यात्रा निकल रही है जिसमें डायबिटीज अवेयरनेस और कैंसर अवेयरनेस के लिए हम पूरे प्रांत में जा रहे हैं, जो आधा राजस्थान और आधा मध्य प्रदेश है। में लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा हम लायंस क्लब के साथी लोग कर रहे हैं और इसमें हमारा उद्देश्य है कैंसर जागरूकता के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं। डायबिटीज अवेयरनेस के लिए अभियान चला रहे हैं और डायबिटीज के लिए एक मशीन प्रत्येक क्लब को दी जा रही है ताकि वो कभी भी किसी भी समय बिना डॉक्टर की मदद के भी फौरी जांच करके फिर उसको बता सके कि भाई आपको डायबिटीज़ है या नहीं। ये डायबिटीज और कैंसर अवेयरनेस ही हमारी रैली का मुख्य उद्देश्य है। ये जो लायंस क्लब का जो कार्यक्रम अभी इन्होंने किया है अवेयरनेस का डायबिटीज़ और कैंसर के लिए, जैसे कि अपन सभी जानते हैं इस जो आज का जो टाइम है इसमें डायबिटीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा हो रही है और ख़ास तौर से हिंदुस्तान अभी जो है वर्ल्ड की एक डायबिटिक कैपिटल बनने जा रही है। तो ये अवेयरनेस बहुत ही अच्छा होगा। जनता में जब अवेयरनेस आएगी तो अपना डायबिटिक अर्ली डायग्नोसिस कराएंगे लोग और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे। साथ ही साथ डायबिटीज़ जो कम हो उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज, खान पान, इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा। और कैंसर के लिए जो ये अवेयरनेस कर रहे हैं, जिन जिन कारकों से कैंसर होता है, जिन कारणों से, उन सब के अवेयरनेस की जाएगी, लोग उनसे बचेंगे, इससे कैंसर का भी जो है कम हो के द्वारा किया गया है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इन्होंने ये रैली निकाली है इस ध्येय के साथ कि डायबिटिक अवेयरनेस और कैंसर अवेयरनेस हो। इस कड़ी में सबसे पहले सुजानगढ़ पहुँचा रहे हैं, यहाँ से ये कई शहरों से होते हुए लास्ट में ग्वालियर तक पहुँचेंगे। तो इसमें हमारा साथ दे रहे हैं लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट और इनकी पूरी टीम, डॉक्टर छाबड़ा साहब, डॉक्टर बजाज साहब, निरंजन जी सोनी, मेरे सारे साथी। लायंस क्लब यहाँ पे खुल रही है, इसकी चार्टर फंक्शन 25 तारीख को होने वाला है और मैं सभी से ये कहूँगा कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। सबसे पहले मैं लायंस इंटरनेशनल के जो सदस्य यहाँ आए हैं, खासतौर से गगड़ साहब, इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आपने एक ऐसा इनिशिएशन लिया जो आम जनता के लिए आज के युग के अंदर बहुत आवश्यक है। अर्ली डिटेक्टेशन हो किसी बीमारी का तो उससे निजात पाई जा सकती है। अगर किसी बीमारी के अंदर कुछ लेट हो जाती है तो फिर वो लाइलाज हो जाती है, उसका इलाज असंभव हो जाता है। इसी क्रम के अंदर सबसे पहले इन्होंने डायबिटीज़ अवेयरनेस के लिए जो काम किया है, आज इस बढ़ती आबादी के अंदर पूरे विश्व में भारत बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ की ओर बढ़ रहा है। डायबिटीज़ के मरीज़ दिन रात इंडिया के अंदर
बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है, उसके प्रति जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए अभी लायंस इंटरनेशनल के द्वारा ये जो एक डिजिटल मशीन दी गई है जिसको ग्लूकोमीटर बोलते हैं, इसके माध्यम से इमीडिएटली किसी पेशेंट का ब्लड शुगर नापा जा सकता है और तुरंत पता लगाया जा सकता है कि इसकी शुगर बहुत ज़्यादा है या कम है या नॉर्मल है, ताकि उसको इलाज चालू हो सके। तो इस तरह के कई कैंप्स यहाँ जब फॉर्मेशन हो जाएगी लायंस क्लब की, तो उसके बाद के अंदर जगह जगह देहातों में, गाँव में निःशुल्क इस तरह के कैंप का भी आयोजन किया जाएगा ताकि लोगों को डायग्नोज कर सकें। इसी प्रकार बच्चों के अंदर ये अपने कैंसर अवेयरनेस है, तो आज बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, जल्दी निदान हो जाए, तो उनसे बिल्कुल छुटकारा पाया जा सकता है। आज पुनः इसी कार्यक्रम में मैं पधारे हुए सभी लायंस साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बड़ी खुशी है कि कोई भी समय इस सुजानगढ़ के अंदर शेरों की दहाड़ सुनी जाती थी, आज फिर उन्हीं शेरों के पैर यहाँ पड़े हैं। इस बात को लेकर बड़ी खुशी है और भविष्य के अंदर शायद इस जंगल में शेर रहने लग जाएं। धन्यवाद। प्रथम तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का राष्ट्रीय जाट महासभा की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सभी किसान भाइयों को राम राम करता हूं। मैं आज किसानी के ऊपर ये सारे मुद्दे लेके आया हूं। सबसे पहले तो मैं बीमा कंपनियां हमारे किसान भाई बहनों के साथ मनमाना प्रीमियम वसूल कर रही है, उन्हें धोखा देने का काम कर रही है। जब किसान पर कोई आपदा आती है, ओलावृष्टि से फसल खराब होती है, तो किसानों से मोटा प्रीमियम लेने वाली बीमा कंपनियां बिना किसी ठोस कारण किसानों के क्लेम खारिज कर देती है। भीषण अकाल हो या ओलावृष्टि, जहां किसान फसल खराब की राशि मिलने की उम्मीद के लिए बैठा रहता है, वहीं बीमा की राशि मिलने की उम्मीद लिए बैठा रहता है, वहीं बीमा कंपनियां किसानों के हक के क्लेम पर डाका डाल देती है। 3 साल से किसानों को बीमा का क्लेम नहीं मिल रहा है। बारिश की कमी से सूखती फसलों के कारण हो रहे किसानों का नुकसान किसी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। 2021, 22, 23 से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अभी तक किसानों की बीमा है वो अभी तक उनके खातों में नहीं डाली है। इनके लिए एक मुद्दा तो ये था हमारा। अब दूसरा मुद्दा मैं ये लेके आया हूँ कि मूंग, बाजरा, मोट, ग्वार जैसी खराब फसलों की कटाई शुरू हो गई है। इनमें 60% तक फसल का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार ने अब तक गिरदावरी का आदेश नहीं किया है, ना गिरदावरी करवाई है। तो मैं सरकार से ये निवेदन कर रहा हूँ कि अतिशीघ्र गिरदावरी के आदेश दें, किसानों की जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा मिले, उनको कलेक्टर या तहसीलदार, SDM, पटवारियों से उनका मुआवजा लेने की चेष्टा करें। तीसरा मुद्दा, दालों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार बड़े बड़े दावे करती है और मुनाफाखोर वाले फ़ायदा उठाते हैं और किसानों को उसकी फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है। जब बड़े सेठ और व्यापारी दलहन और तिलहन के महंगे दाम वसूलते हैं, तो क्या किसानों की उनकी फसल का बेहतर व न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलना चाहिए? 2023-24 के लिए केंद्र सरकार ने तिल का MSP 8635 रुपये प्रति क्विंटल किया है और मूंगफली की MSP 6337 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की है। इतनी कम MSP से किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। सरकार को तत्काल प्रभाव से दलहन और तिलहन की फसलों का उचित मूल्य निर्धारित करना चाहिए ताकि किसानों को आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े। चौथा मुद्दा, साथ ही खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए भी सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि हमारा किसान भाई खाद के लिए घंटों तक लंबी लाइनों में खड़ा ना रहे और उन्हें तत्काल खाद बीज उपलब्ध हो जाए। पांचवा मुद्दा, मूंगफली की फसल लगभग तैयार हो गई है और लाइट की कटौती के कारण फसल बर्बाद हो रही है, किसान बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं सरकार से ये अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि राम और राज एक होते हैं, तो सरकार को भी राम की तरह बनकर किसानों की फसल के लिए 6 घंटे के बजाय 8 से 10 घंटा बिजली दें ताकि हमारे किसान भाइयों की फसल बर्बाद ना हो और वो कर्जा मुक्त रहे। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए सर, कोविड के बाद में एक तो जो यंग जनरेशन है इसमें हार्ट अटैक की समस्या कुछ ज़्यादा आई है और इनमें जो हार्ट अटैक होता है वो भी इस तरह का लेथल होता है कि इसमें मरीज़ हॉस्पिटल तक पहुंच भी नहीं पाता है। कई बार तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी कई बार जब हम इलाज करते हैं
तो जो हार्ट अटैक के केसों में जो मृत्यु दर है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। दूसरा, कोविड के बाद में जो हमारे कूल्हे की हड्डी होती है, इसके जो रक्त की सप्लाई होती है या जो ब्लड सप्लाई होती है, इसमें रुकावट के केसों में अचानक से बहुत इजाफा हुआ है। बहुत सारे केसेज हैं, पहले ये 10 लाख में से किसी एक को होता था, अब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है और उनमें फिर कूल्हे का जोड़ बदलना ही पड़ता है। उसकी रक्त सप्लाई जब रुक जाती है तो धीरे धीरे वो हड्डी सूखना शुरू हो जाती है, दर्द करना शुरू कर देती है, जिसका इलाज सिर्फ एक ही होता है कि इसको निकाल कर इसकी जगह स्टील या सेरेमिक की लगा दी जाए। तीसरा, लोगों में नपुंसकता थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है। लोगों में ये शिकायत रही है कि साहब उनमें उत्तेजना वो नहीं रही है या उनकी परफॉर्मेंस पहले जैसी अब नहीं रह पा रही है। चौथा, इसमें जो सांस के केसेज हैं, क्योंकि बेसिकली जो कोविड की बीमारी है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता था कि फेफड़े की जो सबसे छोटी नसें होती थी वहाँ खून के थक्के जम जाते थे। उन थक्कों के जमने की वजह से हृदय का काम जो खून को सप्लाई करना है या फेफड़ों में पहुँचाकर उनको ऑक्सीजनेटेड कराना है, उसके लिए हृदय को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। यही कारण रहा कि हार्ट अटैक की समस्या है ये बढ़ गई, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने लग गए और इसी कारण से लोगों में सांस की जो बीमारी पहले बहुत माइन्यूट थी या जो नॉर्मल सी थी, उसने गंभीर रूप धारण कर लिया है। उसमें उपचार के वो रिजल्ट अब नहीं आ रहे हैं जो हमें पहले प्राप्त होते थे। यूथ की बात करें तो उनमें क्या फर्क दिखाई देता है? सर, यूथ में सबसे ज़्यादा बता रहा हूँ ना, यूथ में सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो रही है कि उनमें हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। पहले यूजुअली जो हार्ट अटैक के केसेस आते थे वो 60 साल से उम्र की बाद वालों में आते थे। अब 30, 35, 40 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आता है और वो इतना गंभीर हार्ट अटैक आता है कि डॉक्टर भी उसका उपचार करने से कई बार वंचित रह जाते हैं या नहीं कर पाते हैं। हम सब कुछ करते करते भी अचानक मरीज कोलैप्स हो जाता है और हमारे हाथ से निकल जाता है। सर, वैक्सीन के बारे में कई बातें की जाती है, क्या वो सही है? सर, इस बारे में अभी देखिए कुछ तय नहीं हो पाया है कि जिन लोगों को कोविड हुआ है उससे ये हो रहा है या वैक्सीन से हो रहा है। क्योंकि इसमें देखिए सही बात तो ये कि वैक्सीन सभी को लगा है, कोविड सबको हुआ या नहीं हुआ इस बारे में डाउटफुल है। लेकिन जो केस रिपोर्टेड हैं उनसे कहीं ज़्यादा लोगों को कोविड हुआ है। बहुत सारे केस हैं जो अनरिपोर्टेड रह गए या जिनकी जांच नहीं हो पाई लेकिन उन्हें कोविड हुआ, वो कोविड साधारण स्तर का था, उनके ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं हुए, उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी तो उनकी जांच भी नहीं हो पाई। ऐसे केसेस जो अननोटिस चले गए, इनकी संख्या बहुत बड़ी है। इसलिए अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ये सब जो चीज़ें हो रही है या जो ये अल्प आयु में जो हार्ट अटैक आ रहे हैं या जो लोगों में सांस की समस्या है या कूल्हों के जोड़ों की समस्या है, ये कोविड वैक्सीन से हो रही है या कोविड के इन्फेक्शन से हो रही है, ये कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी।